नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमने पिछले यूनिट में भी पढ़े थे। गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल हमने ज्ञात किए थे। एक्स के हमने दो मान ज्ञात किए थे पिछले यूनिट में 4.2 में। ये वाली जो यूनिट है हमारी 4.3 NCR कक्षा 10 से ये सवाल लिया गया है। बहुत ही अच्छे सवाल है, पेपर में यहाँ से सवाल जरूर बनते हैं। समझते हैं सवालों को। पहला सवाल लिखते हैं हम। पहला सवाल है हमारा 2x का वर्ग माइनस 3x प्लस के 5 बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण है। सबसे पहले तो हम सवाल को रीड करते हैं। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब एक मिनट, यहाँ पर विभेदकर का सूत्र होता है हमारा। विभेदकर का जो सूत्र है उसका नाम लिखेंगे हम d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। ये हमारा विभेदकर का सूत्र होता है। जो हमारा d का जो मान आएगा ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा मूलों का अस्तित्व होगा। और हमारा d का मान 0 से अगर छोटा है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यानी हमारा जो d का मान आएगा वो धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक होना चाहिए 1, 2, 3 या कोई सी संख्या 10 लेते हैं, 15 लेते हैं, यानी प्लस वाली संख्या होना चाहिए। तो हमारा क्या मूलों का अस्तित्व होगा। ये d का मान 0 से अगर छोटा है, कोई संख्या ऋणात्मक में आती है, 1 माइनस का 1 है, माइनस के 2 मान लेते हैं, माइनस के 3 मान लेते हैं, माइनस के 10 मान ले, तो अगर डी का मान हमारा ऋणात्मक में है तो कोई मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। पहला सवाल है हमारा 2x का वर्ग माइनस 3x प्लस 5। 2x का वर्ग है जी, इसे वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। 2x का वर्ग माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। पहला सवाल है हमारा 4.3 का पहला सवाल है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इस समीकरण की तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे व्यापक समीकरण की तुलना। व्यापक समीकरण की तुलना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, x से x काट देते हैं, b से b का x काट देते हैं, और c बराबर 5, ठीक है। तो a का मान हमारा कितना आ गया, a बराबर कितना हो गया जी, हमारा a का मान आ गया। a बराबर कितना लिख लेंगे, 2 आ गया। b का मान आ जाएगा हमारा माइनस के 3 और c का मान आ जाएगा हमारा प्लस के 5। ये हमने यहाँ से मान लिया। अब हम विभेदकर का सूत्र लगाते हैं। विभेदकर का जो सूत्र है हमारा d बराबर होता है b का वर्ग माइनस 4ac। अब इसमें हम मान रख देते हैं। b का मान लिया हमने, a का भी मान लिया, c का भी मान लिया। मान यहाँ से हम रख देते हैं, बराबर लगाते हैं। b का मान कितना हमारा, b का मान है ऋण के 3, ये लिख लिया हमने, ऋण के 3। वर्ग भी कर दिया इसका, माइनस 4 इंटू a का मान हमारा 2 है और c का मान हमारा है 5 है। अब 3 का वर्ग करेंगे तो माइनस तो 2 बार लिखेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 इंटू माइनस के 3, 3 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हमारे यहाँ पर 9 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंच कितने जाएगा 40। अब 40 में से हम 9 हटा देते हैं, कितना बच जाएगा हमारा, 1 बचा 3, 31 बचेगा, माइनस के 31। तो हमारा जो डी का मान है क्या है, माइनस में है, तो ये क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। जो डी का मान है हमारा, जो क्या है 0 से, डी का मान हमारा क्या है 0 से छोटा, 0 से छोटा है। तो ये क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। डी का मान हमारा 0 से छोटा है, तो क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इसको हम यही छोड़ देते हैं। अतः लिखेंगे मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, नहीं है। बस इसको हम यही छोड़ देते हैं। मूलों का अगर अस्तित्व होता तो उसे हम आगे ज्ञात करते। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है हमारा, दूसरे नंबर का।
3x का वर्ग माइनस 4√3x प्लस के 4 बराबर 0। ये हमारा दूसरा सवाल है। फिर वही करेंगे, व्यापक समीकरण की तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, परीक्षाओं में देखो अच्छे नंबर के लिए हमें लिखना जरूरी है, ताकि हमारी कॉपी भरी हुई और देखे कॉपी चेक करने वालों को अच्छा से देखे भी नहीं इसने कुछ लिखा है। तो जल्दी जल्दी ना करें, पेपर में साफ और स्वच्छ लिखे। सबसे पहले तो गणित में हल लिखा करो, हल लिखना एक जरूरी है। जिस तरह हम अदर सब्जेक्ट में लिखते हैं उत्तर लिखते हैं, इसी तरह गणित जब सवाल हम सोल्व करते हैं तो हल जरूर लिखे सही विद्यार्थी। फिर लिखेंगे व्यापक समीकरण की तुलना। व्यापक समीकरण की तुलना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना कर लेते हैं। ठीक है, a का मान हो जाएगा हमारा, a बराबर कितना है 3 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा हमारे माइनस के 4√3 और c का मान हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब विभेदकर का सूत्र लगा लेते हैं। विभेदकर का सूत्र होता है d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। अब इसमें मान रख देते हैं, b का मान आया हमारे माइनस के 4√3 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान कितना है हमारा, a का मान है 3 और c का मान है 4। अब देखिए 4 का 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अभी मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा, 4 चुके 16 हो जाएंगे, और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो रूट से रूट कट जाता है, 3 आ जाएगा। माइनस 4 3 12, 4 3 12, 12 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 चुके 48 हो जाएगा, और 16 3 48 माइनस 48। ठीक है, तो क्या है 0 है, क्या है 0 बचा है, क्या बचा है 0। तो 0 प्लस वाले माइनस तो है नहीं, तो मूलों का अस्तित्व है, तो इसे हम ज्ञात कर लेंगे। मूलों का जब अस्तित्व है तो इसे हम ज्ञात कर लेते हैं आगे। चलो आगे ज्ञात कर लेते हैं इसका। मूलों का अस्तित्व है तो इसके हम 2 मान ज्ञात कर लेते हैं। मूलों का अस्तित्व है तो इसे हम माइनस b प्लस माइनस डी, यहाँ पर हम d भी लिख सकते हैं, जब b का वर्ग माइनस 4 ऐसी भी लिख सकते हैं। b का वर्ग माइनस 4 ऐसी भी लिखेंगे तो भी हमें 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम सीधा सीधा यहाँ पर d रख देते हैं। सीधा सीधा हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, d को मैंने रख दिया, और बटे में 2 है। माइनस b का मान हमारा कितना है, b का मान है माइनस के, एक माइनस के पहले से ही एक अंदर लगा देते हैं, 4√3 प्लस माइनस, और d का वैल्यू हमारा कितना है 0 आया, और बटे में 2 इंटू a का मान है हमारे पास 3 है। ठीक है, अब ये माइनस में अंदर प्लस हो जाएगा, तो 4√3 प्लस माइनस 0, और 3 दूनी जो जाएगा हमारा 6, 0 है जी 0। अब 4√3 में 0 जोड़ेंगे तो 4√3 ही मिल जाएगा हमको, 4√3 बटे में 6, 2 से तो काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2√3 बटे 3। ठीक है, ये मान हमारे निकाले, प्लस एक बार प्लस रख के कर लेते हैं, एक बार माइनस रख के कर लेते हैं, हमें जय मान मिलेगा। ठीक है, हमने प्लस रख के कर लिया, अब इसको हम माइनस रख के करेंगे, तो देखो माइनस रख के भी हम कर लेते हैं, 4√3 माइनस का 0, और बटे में हमारा 6 था। 4√3 में से 3 घटाएंगे तो 4√3 बचेगा, और 6 बचा, 2 से काट देंगे, 2 2 4, 2 3 6, तो हमारा क्या आया 2√3 बटे में 3। दोनों मान हमारे क्या है, समान आए, यही हमें बताना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं। अगले सवाल इस यूनिट के सारे सवाल एक एक कराए सवाल को आपको करा जाएगा, बस वीडियो देखते रहे, वीडियो को पूरा देखे, और देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चों के पास जो समीकरण मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना सभी को आ सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।